प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी विषय के संस्कृत खंड से संस्कृत दिग्दर्शिका नामक ग्रंथ से सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक महामना मालवीय नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। महामना मालवीय, महामनस्वी, जो मन को जीत लेता है, ऐसे थे हमारे महामना मालवीय। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राङ्विवाक कर्म कर्तुम् आरभत। विधेयः प्रकृष्टज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी माने जो मन को जीत लेता है उसे मनस्वी कहा जाता है। ऐसे महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यानी यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का काम करना शुरू कर दिए। अध्यापनम आरब्धवान माने अध्यापन का काम करना शुरू कर दिए। अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि अमोहयत् माने लोगों के मन को मोह लिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिए। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः।
इसलिए उनके सुहृद यानी उनके शुभ चिंतक, तम माने उनको, प्राण विभाग माने वकील, अधिवक्ता, वकील की पदवी प्रदान करके, प्राण विभाग पदवी, वकील की पदवी प्रदान करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तु प्रेरयन्तवन्तः माने देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, तदनुसारम माने उसके अनुसार, अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, यह विधि की परीक्षा को, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे यानी प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म माने प्राण विभाग वकील का काम करना, कर्तुम आरभत माने करना प्रारंभ कर दिए। प्राण विभाग कर्म कर्तुम आरभत माने वकील का काम करना आरंभ कर दिए, शुरू कर दिए। विधेय प्रकृष्ट ज्ञान, विधि में, कानून में एक प्रकृष्ट ज्ञान से माने अच्छे ज्ञान से, और मधुर आलापेन माने मधुर बातचीत से, उदार व्यवहारेण माने च माने और उदार व्यवहार से, अयम शीघ्रम एव यानी यह शीघ्र ही, मित्राणाम न्यायाधीशानांच मित्रों के, च माने और न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम अभवत सम्मान के पात्र हो गए। माने कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलाप से, बातचीत से, उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। इसे देखेंगे एक बार। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। अयम यानी यह, प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, च माने और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्य माने शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव राजकीय विद्यालय यहीं पर, अत्रैव यानी यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान माने अध्यापन का काम करना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। युवकः मालवीय, युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन माने कि अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि अमोहयत माने लोगों के मन को मोह लिए, अमोहयत यानी मोह लिए। अतः अस्य सुहृदः, इसलिए इनके जो सुहृद थे, इनके जो शुभ चिंतक थे, तम माने उनको, प्रांग विभाग पदवीं प्राप्य माने प्रांग विभाग यानी वकील, वकील की पदवी प्रदान करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। इसलिए इनके शुभचिंतक उनको वकील की पदवी प्रदान करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तदनुसारम माने उसके अनुसार यह, यानी यह विधि परीक्षाम उत्तीर्य माने विधि की परीक्षा, विधि की परीक्षा माने कानून की परीक्षा, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे माने प्रयाग में ही स्थित
उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्म कर्तुम आरभत। प्रांग विभाग का कर्म करना माने वकील का कर्म करना, वकील का काम करना आरंभ कर दिए। उसके अनुसार यह कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकील का काम करना आरंभ कर दिए। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानी, विधि माने कानून, कानून में एक प्रकृष्ट ज्ञान से बने अच्छे ज्ञान से, मधुर अलापेन माने मधुर अलाप से माने मीठी बातचीत से, उदार व्यवहारेण च, और च माने और उदार व्यवहार से। अयम शीघ्रम एव मित्राणाम न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत। अयम यानी यह, शीघ्रम एव माने शीघ्र ही, मित्रों के च माने और न्यायाधीशों के, मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। कानून के अच्छे ज्ञान से, मधुर बातचीत से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। इस कड़ी पर यही विराम देते हैं। अगले दिन फिर अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे।